हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 12 फ्लैमिंगो का डीप वाटर को कर रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हो गया है और इसका सेकंड पार्ट हम यहाँ से शुरू करेंगे। फर्स्ट पार्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। आई स्टक एट द वाटर एस आई वेंट डाउन। तो वो हाथ पैर अपने फटकार रहे थे, मगर वो क्या है कि सिर्फ बॉटम नीचे की तरफ जाने लगे, फिर ऊपर आने के बाद फिर नीचे जा रहे हैं। स्पेंडिंग माई स्ट्रेंथ। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में तो उतना हो गया था कि ऊपर आ चुके थे, फिर उसके बाद ऊपर से वो फिर से नीचे होते जा रहे हैं। तो ये वाटर आई वाज वेंट डाउन, अब वो नीचे जा रहे हैं। अब ये सेकेंड टाइम हो रहा है कि फिर से वो बॉटम में जा रहे हैं। ठीक है। स्पेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वॉन इन ए नाइट मेयर फ्राइट्स इन इरिजिबल फोर्स। तो वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि नाइट मेयर मतलब कि सपना में हम किसी से फाइट कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, हाथ पैर मारते हैं, लेकिन वो क्या है कि हकीकत में नहीं हो पाता है और काम नहीं करता है ना। तो उसी तरह का सपना उनको जैसे सपने में होता है वैसे ही टाइप का लग रहा था। वो कुछ करने की कोशिश तो कर रहे थे मगर कुछ हो नहीं रहा था। माई लंग्स एक्ट। तो उनके लंग्स जो है वो एक्ट जकड़ रहे थे, यानी कि सांस नहीं ले पा रहे थे। माई हेड थ्रॉप्ड। तो उनके जो हेड था वो थ्रॉप्ड हो रहा था, मतलब कि वो क्या है एकदम चक्कर आने से जैसा लगता है ना, थोड़ा सा मतलब कि धक 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 टाइप का, तो वो माइंड में वैसे चल रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी। और उनको चक्कर आने लग गया। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक ए कॉर्क ऑफ द सरफेस। तो उन्होंने प्लान किया था, तो वो फिर से प्लान करते हैं कि जैसे नीचे आएंगे तो फिर से एक बार यानी कि वही बॉटम से ऊपर तक का आने के लिए फोर्स लगाकर उस सरफेस में आ जाएंगे, जैसे कॉर्क बाहर आ जाता है वैसे ही। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स। और वो सीधा ऊपर आ जाएंगे, ऐसा वो प्लान करते हैं। अपने हाथ और अपने पैरों से पूरे ऊपर हो जाएंगे। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। और वो इस तरह से ऊपर आकर किनारे से सेफ हो जाएंगे, यानी कि सुरक्षित हो जाएंगे। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली। और वो धीरे धीरे नीचे जाने लग रहे थे एकदम से, जो कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था। आई ओपेंड माई आइज। और उन्होंने आंखें खोल के देखी। नथिंग बट वाटर विथ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। तो इतना डार्क लग रहा था उनको ये वाटर जो है कि वो उसके आर पार देख नहीं पा रहे थे। तो ये सेकेंड टाइम हो रहा है डूबने का, है ना। एंड देन शेयर स्टार्क टेरर साइज्ड मी, टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग। तो वो एक ऐसे यानी कि टेरर यानी कि हो रहे थे, उनको इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि वो समझा नहीं सकते कि किस तरह का डर था उनको। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल। और ऐसा डर जिसमें वो उसका कोई कंट्रोल नहीं हो रहा था, वो उसमें कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु कैन एक्सपीरियंस्ड इट। तो ये वो जो डर है वही समझ सकता है जो ऐसा डूबने का यानी कि किसी ने एक्सपीरियंस किया हो। आई वॉज श्रिकिंग अंडर वाटर। और वो अंडर वाटर की तरफ डूब रहे थे। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर। तो वो अंदर पानी के अंदर क्या हो रहे थे, पैरालाइज्ड हो रहे थे, उन्हीं की उनका हाथ पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। स्टेप्ड राइट एंड फियर। अब वो ये क्या हो रहा था, स्टेप भी हो रहा था, राइट और फियर, यानी कि डर भी रहे थे और उनका हाथ पैर एकदम से अकड़ रहा था और जकड़ भी रहा था। उनके हाथ पैर एकदम से कैसे हो रहे थे, हार्ड होते जा रहे थे एकदम से, मतलब कि ठोस हो रहा था। तो ऐसा उनको फीलिंग आ रही थी। अब इवन द स्क्रीमिंग इन माई थ्रॉट वाज फ्रोजन। और उनके जो सांस थी वो एकदम से जम गए थे, अब वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे। ओनली माई हार्ट्स एंड द पॉन्डिंग इन माई हेड। और उनके हार्ट जो है वो चल रहे थे, और हेड में थोड़ी सी ऐसी कहीं पास हाथ रखोगे जैसे धक धक सी होती है ना, वैसे उनके माइंड में चल रहा था। सेट दैट आई वॉज स्टिल अलीव। तो ये बोल रहे हैं कि वैसा होने से उनको बस इतना ही लग रहा था कि वो जिंदा है करके। एंड देन इन द मिस्ट ऑफ द टेरर कैम ए टच ऑफ द रीज़न। और वैसा यानी कि उनको एकदम से डर का जो कोहरा सा होता है वो उनके मन में भय आते जा रहा था, धीरे धीरे करके डर रहे थे वो बहुत ज़्यादा। आई लुक्ड फॉर रोप्स लैडर वाटर विंग्स नथिंग बट वाटर। वो रोप्स के लिए, लैडर के लिए, बाकी यानी कि वाटर विंग्स ये सब चीज़ें देख रहे थे, मगर उनको कुछ भी नहीं दिख रहा था सिवाय वाटर के। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। और ये बहुत ज़्यादा यानी कि येलो वाटर उनको घेर रखा था। स्टार्क टेरर टुक एंड even deeper hold me
होल्ड ऑन मी, और एकदम यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो डर है उनको अब ये घेरने लगा था, इनको जो काफ़ी डर था वो उनको घेरने लगा था। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज उनको घेरे रहता है ना किसी को, उसी तरह से उनको भी घेर रहा था ये जो डर है। आई शुक्ड एंड ट्रम्बल्ड विथ फ्राइटेंड, मतलब कि वो एकदम से शॉक हो गए थे और अब वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, इतना ज़्यादा उनको डर हो गया था समझिए, और वो उससे लड़ भी नहीं पा रहे थे। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, उनके हाथ भी अब काम नहीं कर रहे थे। माई लेग्स वुड नॉट मूव, उनके लेग भी नहीं कर रहे थे काम। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपेंड। तो वो कॉल करना यानी कि अपने यानी कि चिल्लाना चाह रहे थे, मूव करना चाह रहे थे, अपनी माँ को आवाज़ देना चाह रहे थे, किसी को हेल्प के लिए बोल रहे थे, वो भी कुछ भी हैपन नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो पा रहा था उनसे। मतलब कि करने की कोशिश तो कर रहे थे, मगर वो क्या है कि रात के सपने जैसा होता है वैसी टाइप का उनके हाथ पाँव काम करना बंद कर दिए थे। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज ए लाइट, और एकाएक क्या है अचानक से फिर उनको एक ऐसे घटना घटी कि लाइट लाइट से दिखने लगी, उजाला उजाला सा लग रहा था। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द अवेफुल येलो वाटर, तो वो जो है येलो येलो सी वाटर से वो बाहर आ रहे थे ऐसा लग रहा था उनको। एटलीस्ट माई आईज वेयर, तो जब उनकी यानी कि उनकी आंखें तो कम से कम बाहर आ चुकी थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, तो उनके नाक भी करीब करीब थोड़े बाहर आ रहे थे मगर नहीं आ पाया था कंप्लीट। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, अब यहाँ पर देखिए यहाँ तक तो ये फर्स्ट सेकंड हो गया, अब यहाँ से अब ये थर्ड टाइम होने लगा, अब ये थर्ड टाइम नीचे जाने लगे। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, और वो सांस नहीं ले पाए और यानी कि एकदम यानी कि तड़बड़ आ गए थे हवा के लिए, और वो एकदम फिर से वापस पानी में जा रहे थे। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और जो उनको लाइट उजाला उजाला दिख रहा था वो क्या अब फिर से ख़त्म हो गया। देन ऑल एफर्ट सीस्ड, और उनके सारे एफर्ट जो है ख़त्म हो गए। सीस्ट मतलब कि स्टॉप हो जाना, सारे एफर्ट उसके ख़त्म हो गए, अब नहीं कर पाए। आई रिलैक्सड, एकदम रिलैक्स हो गए। इवन माई लेग फेल्ट लिम्प, और उनके लेग भी एकदम अब एकदम शांत हो गए, कुछ नहीं कर रहा था। एंड ए ब्लैकनेस स्विफ्ट ओवर माई ब्रेन, और अब काला अंधेरा उनके दिमाग पर भी छा गया था। इट विप्ड आउट फियर, इट विप्ड आउट टेरर, तो अब वो उनको डर और ये सब जो यानी कि फियर था, डर था, वो सारी चीज़ें उनकी ख़त्म होने लग गई। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब उनको कोई पैनिक, कोई दर्द भी नहीं हो रहा था किसी प्रकार का, कोई टेंशन नहीं हो रही थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, और अब उनको एकदम शांत और बहुत ही पीसफुल लग रहा था। नथिंग टू बी अफेयर्ड ऑफ, अब डर नहीं लग रहा था बिल्कुल किसी भी चीज़ से। दिस वॉज नाइस टू बी ड्रॉन सी टू गो टू द स्लीप, नो नीड टू जम्प, टू ट्राई टू जम्प, इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली टू फ्लोट along in the space, tender arms around me, tender arms like mothers, now I मस्ट गो टू स्लीप। तो वो क्या हो रही थी, एकदम शांत हो गए थे, उनको डर भी नहीं लग रहा था, वो एकदम डूबते जा रहे थे और वो अब सो रहे हैं। अब उनको जंप करने की भी ज़रूरत नहीं है और वो जंप करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, एकदम से जेंटली नाइसली फ्लोट करते हुए नीचे जाते जा रहे हैं। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, ऐसा लग रहा था जैसे वो यानी कि आसमान में, स्पेस में यानी कि फ्लोट कर रहे हैं आराम से, एकदम से हल्के हो गए थे। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, अब कोई एकदम से जैसे कि हल्के से हाथों कोई वो छूते हैं तो कितना स्मूथ लगता है, वैसे टाइप का लग रहा था। उनके जो आर्म्स है ऐसा लग रहा था कि उनकी मदर जो ऐसे प्यार से सहलाती हैं तो टच करती हैं, तो वैसा लग रहा था पानी में जब वो डूबते जा रहे थे। ना आई मस्ट गो टू स्लीप, अब वो सोने जा रहे थे, मतलब वो नींद आ रही थी, उनको ख़त्म हो रहे थे। ये है इनका थर्ड। तो चलिए अब आगे क्या होता है। आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिविएशन एंड द कर्टन ऑफ द लाइफ फेल, अब उनको ऐसा लगने लगा वो ख़त्म हो रहे थे, अब वो मर रहे थे, अब उनकी सांसें ख़त्म हो गई थी, अब वो डेथ हो गए थे। अब नेक्स्ट क्या होता है, द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लेइंग ऑन माई स्टोमच बिसाइड द पूल वोमिटिंग, अब उनको नेक्स्ट इसके बाद बस इतना याद है आता है अब कि वो एक यानी कि लेटे हुए थे पुल के किनारे में और स्टोमच के बाहर, और उनको वोमिटिंग यानी कि उल्टी हो रही थी। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सिंग, मतलब कि एक थोड़ी सी आवाज़ उनको आ रही थी, बट आई वॉज ओनली फूलिंग समवन सेड, कोई बोल रहा था कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। द किड
नियरली डाइड। तो कोई बोल रहा था उनको कि तो एक व्यक्ति मतलब चैप मतलब एक व्यक्ति उनसे कह रहा था कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो किसी ने और कहा कि द किड नियरली डाइड। तो कोई बोलता है कि वह बच्चा तो लगभग ख़त्म ही हो जा रहा था। वी ऑल राइट नाउ, मगर अब सब ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। तो अब उसको बच्चे को जो लॉकलेस को उसको लॉकर रूम ले जाया जाए करके कह रहे हैं। सेवरल हावर्स लेटर, काफ़ी घंटे बाद आई वॉक टू होम। तो वो अपने घर गए। आई वॉज वीक एंड ट्रिमलिंग, और वो क्या है एकदम से कमज़ोर हो गए थे और ट्रिमलिंग यानी कि एकदम से नहीं चल पा रहे थे, थकान बहुत लगती रहती ना वैसा। ट्रिमलिंग मतलब कि काँपना है ना, तो वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, काफ़ी काँप भी रहे थे डर से, जो डर उनके पर अभी था ना ये सब डेथ का वो सब। आई शॉक्ड एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, और वो बहुत ही शॉक हुए थे और अपने बेड पर काफ़ी रो भी रहे थे। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, और रात को कुछ खा भी नहीं पाए। फॉर डेज ए हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हेड, और कुछ दिन में ही वो जो डर है उसके दिलो दिमाग पर पूरा छा गया था। द साइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, और ये सब जो डर था ना उनके दिमाग पर अपसेट कर रखा था सारा चीज़, जो इनकी कुछ करने का मन नहीं करता था, कुछ कर भी नहीं पाते थे। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टोमच। तो इनके पैरों में भी घुटने में भी दर्द होता था, और इनकी पैर में पेट में भी इनको काफ़ी दर्द हो रहता था। आई नेवर वेंट टू बैक टू द पुल, और वो कभी पुल के पास नहीं गए। आई फियर्ड वाटर, वाटर से उनको डर लगने लगा। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, जब भी होता था ये पानी से कम बच के रहते थे। चलिए इसके बाद क्या है। A few years later when I come to know the water of the Cascades। अब ये कैसे काफ़ी साल बाद अब उस घटना के ये क्या है कि एक वाटर के बारे से, यानी कि कैस्केडियस एक वाटरफॉल होता है ये, तो वाटरफॉल के बारे से इनको पता चलता है। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, और वो जाना चाहते हैं वहाँ। एंड वेन एवर आई वॉज वॉइडिंग द टेटन और बम्पिंग रिवर और बाथ इन वार्म लेक ऑफ द गॉड रॉक्स, द टेरर दैट ही सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक। तो वो जाना चाहते थे, और कैसे इस ये टेटेड और बम्पिंग रिवर जो थी वहाँ पे नहाना चाहते थे। वहाँ वो वार्म लेक पर भी वो सब जैसे बाकी पानी में करते हैं वैसा टाइप का कुछ वो करना चाहते थे, मगर वो कम्प्लीटली ऐसा कुछ नहीं कर पाते थे। उनका पैर एकदम काम करना बंद कर देता था, और बहुत ज़्यादा एकदम से काफ़ी आइसी हॉरर, मतलब कि काफ़ी उनको भयानक डर लगता था। उनके जो हार्ट में पहले का जो डर बढ़ गया था, तो इस तरह से कुछ पानी वगैरह का रहता है वो काम, वो कुछ भी नहीं कर पाते थे, घूमना फिरना देखना वगैरह। दिस हैंडीकैप स्टार्ट मी एज ए ईयर रोल्ड बाय, तो ये काफ़ी साल तक उनके साथ चलते रहा। इन कैनन्स एंड मैनी लेक्स फिशिंग फॉर लैंड स्टॉक सैल्मन, और इनका फिशिंग वगैरह का जो रहता था काम वगैरह, वो भी करीब करीब ख़त्म ही हो गया था, वो कुछ नहीं करते थे। तो पानी में जो फिशिंग वगैरह का काम करते हैं ना ऐसे, मतलब कि अपने शौक़ से, वो सब भी वो उनका शौक़ करीब करीब अब वो नहीं कर पाते। थ्रॉट फिशिंग ऑन द डिस्क्यूटस एंड मेटोलियस इन ओरेगन, फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन इन द कोलम्बिया, एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केडियस, वेयर एवर आई वेंट द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी। तो ये सब कुछ भी जब वो करना चाहते हैं कोई भी चीज़, तो ये यहाँ लेक वगैरह में तो वो नहीं कर पाते थे, उनके साथ हमेशा यह डर बना रहता था, और वो डर जो है इनके घेरे रहते थे समझिए। इट रून्ड माई फिशिंग ट्रिप्स, डिप्राइव्ड मी ऑफ जॉयज ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। तो ये सब जो है, ये जो डर है उनका, ये सब जो शौक़ है उनकी जॉय, वो ये सब चीज़ों का इंजॉय भी कभी नहीं कर पाते थे। बोटिंग का, स्विमिंग का, फिशिंग का, और कैनन का मतलब कि जो चलाते हैं बोट वगैरह, ऐसे मतलब कि खेल रहता है, गेम वगैरह है ये भी, तो उस तरह का वो कुछ भी नहीं कर पाता। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। तो वो चाहते थे कि उस डर से वो बाहर आए, बट इट हेल्ड मी फेयरमली इन इट्स ग्रिप, मगर वो बहुत ज़्यादा अंदर से जकड़ चुके थे इस डर में। फाइनली 1 अक्टूबर, मतलब कि फाइनली एक दिन अक्टूबर में, आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न टू स्विम। तो ये डिसाइड करते हैं
इंस्ट्रक्टर रखते हैं स्विम यानी कि सीखने के लिए। आई वेंट टू द पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week। 5 days a week वो स्विम करना सीखते थे। एंड ईच एन हावर ईच डे, 1 घंटा प्रतिदिन। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, वो एक बेल्ट रखते थे जो इंस्ट्रक्टर। ए रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू ए पुली दैन रन ऑन एन ओवरहेड केबल। तो वो एक बेल्ट उनके में रस्सी बांध देते थे और वो जो रस्सी है वो उन यानी कि पुल के किनारे से होते हुए उनके जो इंस्ट्रक्टर है उनके पास जाता था। ही हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप, और वो रोप के एंड में वो इंस्ट्रक्टर उनके हाथ में रहता था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और वो आगे पीछे आते जाते तैरते सीखते थे। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, आगे और पीछे की तरफ है ना, ऐसे आगे जाएंगे और पीछे जाएंगे। 4 hours आफ्टर हावर्स, मतलब काफ़ी घंटे घंटे ऐसे ही करते थे। डे आफ्टर डे, प्रतिदिन वही काम करना रहता था। वीक आफ्टर वीक, यानी कि हफ्तों हफ्तों तक बस यही वो काम किए हैं, सीख आगे पीछे जाकर तैर तैर के सीखते थे। ऑन ईच ट्रिप से अक्रॉस द पोल ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। तो हमेशा एक निकी, तो जब इंस्ट्रक्टर क्या से थोड़ी बहुत भी रस्सी ढीली वीली करते थे तो क्या है कि वो एकदम से डूबने लगते थे। तो इस टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हीज होल्ड ऑन द रोप एंड वेंट अंडर। तो थोड़े थोड़े टाइम में जो है इंस्ट्रक्टर जो रोप को ढील करते थे, फिर भी से वो क्या है कि थोड़ी देर में फिर बाहर आ जाते थे। सम वन टेरर रिटर्न ऑन एंड माई लेग्स फ्रोज। तो डर तो रहता था उनको, और उनके पैर में भी काफ़ी यानी कि जम जाते थे थोड़े में ही। और जब तक ये रस्सी यानी कि टाइट रहती थी तब तक ठीक रहता था, जैसे ढीली हो जाती थी वो एकदम से डूबने लगते थे और फिर वही डर उनके में आ जाता था। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। तो ये थोड़े से अब टेंशन 3 महीने में कम होना शुरू हो गए थे। अब वो यानी कि डर पर काबू पा रहे हैं, देखिए। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल। अब वो यानी कि जो इंस्ट्रक्टर है उनको सिखाने लगे हैं कि फेस को वाटर में रखना और उनको सांस लेना, ऐसा करके सिखा रहे हैं। एंड राइज टू माई नोज एंड इनहेल, और वो सांस यानी कि नाक बाहर करके सांस लेना और वो डुबकी लगाना, वैसा बता रहे हैं उनको, बस सिखाया जा रहा है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 times, और इस तरह का वो एक्सरसाइज 100 times किए। बीट बाई बीट आई शेयर्ड ऑफ पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर। तो ये इतने बार करे हैं कि जितने में वो यानी कम से कम उनका डर ख़त्म ना हो जाए, तब तक वो ये प्रक्रिया करते ही जा रहे हैं। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स। और इसका नेक्स्ट वो क्या सिखाया उनको कि उनको अपने पैरों से, मतलब कि स्विम करते हैं तो अपने पैरों से ऐसे मारते हैं ना पानी में, उस तरह से उनको पानी में मारना सिखाया गया। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, और 4 weeks से वो ऐसे ही करने लगे। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, लेकिन पहले शुरुआत में तो उनके पैर काम करना बंद कर देते थे, लेकिन फिर बट दे ग्रेजुअली रिलैक्सड एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। फिर भी वो अपने आप को धीरे धीरे करके रिलैक्स में लाए और वो जैसा बता रहे थे इंस्ट्रक्टर वैसा वो कमांड करने लगे। 10 पीस बाई पीस ही बुल्ट ए स्विमर, और धीरे धीरे करके वही स्विमर बन गए। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट दैम टुगेदर इनटू ए इंट्रीगेटेड होल, और वो अब धीरे धीरे करके पूरी तरह से मतलब कि ये सीख गए पूरा, मतलब कि स्विम करना थोड़ा थोड़ा करके हो गया। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम, और अप्रैल में इंस्ट्रक्टर ने कहा कि आप स्विम कर सकते हो, आप सीख गए। ड्राइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल क्रॉल स्ट्रोक। तो इंस्ट्रक्टर ने उसको कहा कि पूरे यानी कि क्रॉल स्टॉक कुछ तरीका होगा स्विम करने का, इस तरीके से पूरा स्विम यानी कि पूल का स्विमिंग करके आओ बोला। और आई डिड, और उन्होंने कर लिया, जो डगलस है उन्होंने किया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, अब इंस्ट्रक्टर ने कहा कि आपका अब यानी कि सिखाना जो है कंप्लीट हो गया, वो सीख गए हैं तैरना। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, मगर फिर भी सभी वो एकदम से मतलब कि नहीं सीखे थे, ऐसा लग रहा था उनको कि अभी तक ये सीखने का काम शायद ख़त्म नहीं हुआ। आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्टिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। उनको डर रहता था कि कभी वो अकेले रहेंगे तो कोई टाइम उनको फिर से यही डर उनको जकड़ न जाए जब वो अकेले रहेंगे पूल में। आई ट्राइड इट, आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, और उन्होंने कोशिश किया कि पूरा यानी कि वो स्विमिंग पूल को यानी कि कई बार तैरें
और उन्होंने ऐसा ही किया। टीनी इन्वेस्टिगेट ऑफ द वर्ल्ड टेरर वुड रिटर्न, थोड़ी टाइम तो उनको यानी कि एक बार डर वापस आया, बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से दैट टेरर, तो उन्होंने मगर अपने आत्मविश्वास के साथ उस डर से कहा ट्राइंग टू स्कैर मी, तो उन्होंने कहा कि अब मुझे डरा के दिखाओ, डर को कह रहा है, अंदर के डर को। वेल हियर्स टू यू लुक एंड ऑफ आई वुड गो टू अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और वो अब अपने ही आप से वो कह रहे कि देखो अब मैं यहाँ से वहाँ तक तैर रहा हूँ और इधर उधर जा रहा हूँ, अब तुम मुझे डरा के दिखाओ। तो वो ऐसा किए और कई बार करते थे, उनका डर फिर ख़त्म हो गया। दिस वेंट आउट अंटिल जुलाई, और इस तरह से वो जुलाई तक गए। तो ये अप्रैल है, देखिए अब जुलाई तक का वो इसी तरह से तैरना सीखे। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, अभी तक वो फिर भी से सेटिस्फाइड नहीं हुए थे। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, और उनको अभी भी श्योर नहीं था कि वो सारे उनके डर ख़त्म हो गए, सारे चले गए। सो आई वेंट टू लेक वेंट वॉर्थ इन न्यू हिम्पशायर है ना, तो ये यहाँ पास गए अब अपने आप ये लेक में। अब यहाँ पास उनका स्विमिंग का डर ख़त्म हो गया है, इनको श्योर नहीं था, तो ये उस लेक में अब गए जो हिम्पशायर में है। ड्राइव्ड ऑफ ए ड्रॉक एंड ट्रिंस आइलैंड, और वहाँ वो यानी कि उस आइलैंड के पास जो रिवर है वहाँ वो तैरते हैं। कम से कम कितना तैरते हैं, एंड स्वाइम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, ये इस जगह पर वो 2 miles तक का तैरते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट 3rd पार्ट में मैं बाकी का कवर कराती हूँ एक नोट्स के साथ। चलिए इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।